राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। आहा हा 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 हा, आहा हा हा हा, ला 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 ला, हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द चिनाव वैली एजुकेटर पर। दोस्तों आज हम एक्सरसाइज 1 पॉइंट का है ना, एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं दोस्तों। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो जाती है। ओके, तो दोस्तों आज हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। सो दोस्तों आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करिएगा, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 में से क्वेश्चन नंबर अभी फोर्थ किया, फोर्थ क्वेश्चन जैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही है। कितना सा फर्क है दोस्तों, क्वेश्चन बताता हूँ। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, वहां पे भी ऐसा ही क्वेश्चन था। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या लेमा बोलो, एक ही बात है, ये यूज करना था। टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो वहां पे क्या करना था, इससे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना था, वहां पे शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब वहां पे हम स्क्वेयरिंग कर रहे थे वो साइड, और यहाँ पे क्यूबिंग वो साइड करना पड़ेगा। तो वहां पे फॉर्म क्या दिखा रहे थे, 3m दिखा रहे थे, यहाँ पे 9m+1 और 9m+8। दोस्तों थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है, बाकी और कुछ भी नहीं है, बाकी बिल्कुल वैसा ही है। क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 3m+1 और 3m+8। दोस्तों जो क्वेश्चन आपने पीछे नहीं देखे ना, वो क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, आपको पूरा सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप समझ बहुत अच्छे से आएगा, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ इसका कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो पीछे वाले क्वेश्चन में है, ठीक है। दोस्तों मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जैसे कि हमने पढ़ा था कि a=bq+r, ये क्या होता है, ये होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का स्टेटमेंट, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, रिमाइंडर होगा, क्वोशिएंट होगा, डिवाइजर होगा, डिविडेंड होगा, 4 चीजें होती हैं दोस्तों। अगर कहीं पे 3 चीजें आपको दिखाई देती हैं तो चौथी आपको लेट करनी पड़ती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 3 तो दिख रही है, 9m दिख रहा है, प्लस 0 यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है, प्लस में कुछ नहीं है तो 0 आएगा। 9m+1 दिख रहा है, 9m+8 दिख रहा है। दोस्तों एक बात बताओ, 9m दिख रहा है, 9m+1 दिख रहा है एंड 9m+8 दिख रहा है। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे आपको रिमाइंडर दिख रहा है, यहाँ पे आपको रिमाइंडर दिख रहा है, यहाँ पे भी आपको रिमाइंडर दिख रहा है। मैंने बोला कि यहाँ पे 0 हो सकता है प्लस में, तो रिमाइंडर इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, क्वोशिएंट इधर भी है, इधर भी क्वोशिएंट है, इधर भी क्वोशिएंट है, डिवाइजर इधर भी है, डिवाइजर इधर भी, मतलब कि 3 चीजें आपको यहाँ पे दिखाई तो दे रही है। लेकिन दोस्तों इक्वल टू में जो चीज आती है ना, ये कहाँ पे है, ये किधर है, बताओ ना किधर है। तो नहीं पता सर, तो नहीं पता तो हम लेट करेंगे ना, इसको कहीं से ढूंढेंगे ना। जब तक इसको नहीं ढूंढेंगे तब तक हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को तो अप्लाई कर नहीं सकते, यूक्लिड डिवीजन लेमा को तो अप्लाई कर नहीं सकते, तो ढूंढना पड़ेगा। तो ढूंढने में कौन सा मुश्किल है जी, बहुत आसान है, ठीक है। जो नहीं दिख रहा उसको लेट कर दो, 4 में से अगर एक कहीं पे गुमशुदा हो गया है, एक नहीं दिख रहा है, तो उसको लेट कर दो, बहुत ही आसान है। देखो कैसे, लेट ए वी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल्स टू 3। दोस्तों मैंने लेट कर दिया ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल्स टू 3। दोस्तों एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, क्या कि यहाँ पे आपने देखा डिवाइजर 9 है, डिवाइजर 9 है, डिवाइजर 9 है। पीछे जितने भी क्वेश्चन किया हम लोगों ने, वहाँ पे जहाँ पे 3 था हम लोगों ने b3 लिखा था, यहाँ पे 6 था वहाँ पे हम लोगों ने b इक्वल टू 6 लिखा था। दोस्तों यहाँ पे आप b इक्वल टू 9 भी लिख सकते हैं। मैंने 3 लिखा ना, मैंने 3 इसलिए लिखा क्योंकि मेरी जो कैलकुलेशन होगी वो थोड़ी शॉर्ट हो जाएगी, तो मैंने 3 इसलिए लिखा। लेकिन आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 9 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप 9 लिखेंगे यहाँ पे तो आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, बहुत लेंथी हो जाएगी, ठीक है। आपकी कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो जाएगी, इसलिए मैंने क्या किया, उसको अवॉइड करने के लिए मैंने 3 लिख दिया। 3 लिख करके भी आपका आंसर वही आएगा जो आपको चाहिए। तो दोस्तों कैलकुलेशन पहले ही क्वेश्चन लंबा है, इसलिए मैंने क्या किया, 3 लगा करके मैं चल रहा हूँ। अदरवाइज आप 9 अगर यहाँ पे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर आप बोलोगे बी आप मतलब कि डिवाइजर होता है, तो डिवाइजर यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है, रिमाइंडर 8 है, तो डिवाइजर के हिसाब से अगर चलेंगे तो b इक्वल टू 9 भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट मैं 3 लेकर के चल रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन मेरी शॉर्ट हो जाएगी, बस वही एक रीजन है, बाकी कोई रीजन नहीं है, ठीक है। बाकी 9 लगा करके भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ओके, तो डिविडेंड मेरा a होता है, डिवाइजर b होता है, और क्वेश्चन q होता है, और रिमाइंडर r होता है। 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b होता है, ठीक है, यूक्लिड ने बोला। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ, b कितना लिया मैंने, 3 लिया। देखो b कितना है, 3 है, 3q प्लस r, ठीक है। ये रहा आपका एक स्टेटमेंट। दोस्तों पॉसिबल रिमाइंडर क्या है, दोस्तों पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। बताता हूँ कैसे, इधर देखो 9m कुछ नहीं दिख रहा तो 0 होता है, 9m+1 दिख रहा है, 2 कहाँ है ना,
2 कहाँ है, 1 तो दिख रहा है रिमाइंडर, 2 कहाँ है, 3 कहाँ है, 4 कहाँ है, 5 कहाँ है, 6 कहाँ है, 7 कहाँ है, सब मिसिंग है। 9m प्लस 8 लास्ट में 8 दे दिया, 9m प्लस 8 दे दिया, लेकिन बीच में जो गैप है, बीच में जो रिमाइंडर नहीं आ रहे हैं वो कहाँ पे हैं? तो मैंने बोला जहाँ पे जो पॉसिबल रिमाइंडर्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, 0 हो सकता है, फिर 1 तो यहाँ पे दे ही दिया, इसके बाद 2 हो सकते हैं, 3 4 5 6 7 8 तो यहाँ पे खत्म होगा। तो दोस्तों लास्ट में अगर 8 है तो हम 8 तक जा सकते हैं, लास्ट में अगर 10 होगा तो दोस्तों हम लास्ट 10 तक जा सकते हैं, 0 से लेकर के 10 तक जा सकते हैं। तो यहाँ पे 8 था, हम 0 से लेकर के 8 तक पहुंचे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हमें दिखाना क्या है। चलो आइए, व्हेन r इक्वल टू 0, एक बात बताओ, अगर r 0 होगा तो a कितना होगा आपका, 3q प्लस 0 आएगा कि नहीं आएगा? r अगर 0 हो जाएगा तो a इक्वल टू 3q प्लस 0 होगा, तो इसका मतलब ये हुआ a इक्वल टू 3q हुआ। तो दोस्तों हमें करना क्या, क्यूबिंग, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड वी गेट। दोस्तों क्यूबिंग क्यों किया, क्वेश्चन में देखो ना, क्यूबिंग करना था, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर कौन है, ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो ए को एनी पॉजिटिव इंटीजर बोला गया, तो इसका क्यूब करना पड़ेगा, उसने क्वेश्चन में खुद ही बोला हुआ है। पीछे वाले क्वेश्चन में स्क्वायर करना था, इसमें क्यूब करना है, बता तो दिया मैंने, है ना। अब देखो ए का क्यूब इक्वल टू में वी का क्यूब, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा मिस हो गया यहाँ पे, है ना, थोड़ा सा ठीक है। देखो इक्वल टू 3q है ना, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड वी गेट, ठीक है। तो ए क्यूब इक्वल टू 3q का होल क्यूब। देखिए दोस्तों ए क्यूब इक्वल टू 3 3 9 3 27 होता है, 27 क्यू का क्यूब, ठीक है, इम्प्लाइज ए का क्यूब इक्वल टू। दोस्तों एक बात बताओ, मुझे पहले क्या चाहिए, मुझे चाहिए 9m, फर्स्ट मेरे को 9m चाहिए, तो 9m यहाँ से मिल जाएगा ना, 9 को चुराओ ना, 27 में 9 होता है, 27 में से चोरी करो 9 को, ये कर लिया चोरी, कितना बचा, 3q का क्यूब बचा, क्योंकि मुझे 9 चाहिए था। देखो 9m फॉर्म चाहिए, फिर उसके बाद मेरे को क्या चाहिए, 9m प्लस 1 चाहिए, फिर 9m प्लस 8 चाहिए, तो उसमें से 9 चाहिए, तो 9 यहाँ पे लगा दो, a का क्यूब आएगा इक्वल टू में 9। अब m चुरा नहीं सकता, तो एक काम करते हैं, इसी को नाम दे देते हैं m, ये ले भाई तू m है, ठीक है ना, तू क्या है, m है, इसको फर्स्ट बोला, इसको बोला, देख भाई तेरा नाम दे देते हैं m, तू कौन है, m है, ठीक है, ये आज के बाद तेरा नाम m रख दिया, ठीक है, याद रखना, आज के बाद अपने आप को क्या बोलना, m बोलना, ठीक है, खुश रहे तू। तो ये देखो ऐसे करके आपने फर्स्ट निकाल दिया 9m, अब 9m प्लस 1 चाहिए, तो यहाँ से क्या कर लेंगे हम, पॉसिबल रिमाइंडर 1 ले लेंगे। तो दोस्तों देखिए व्हेन r इक्वल टू 1, तो a कितना हो जाएगा, फिर आपको तो पता है ना, 3q प्लस 1 हो जाएगा, बहुत आसान। तो दोस्तों क्यूब चाहिए तो क्यूबिंग करना पड़ेगा बोथ साइड, पिछले वाले क्वेश्चन में स्क्वायरिंग किया था क्योंकि स्क्वायर चाहिए था, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड वी गेट, ठीक है। दोस्तों क्या हो जाएगा, a का क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब। दोस्तों फॉर्मूला लगेगा, अब a प्लस बी का होल क्यूब लगेगा। दोस्तों सेकंड पेज पे आते हैं, ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे आते हैं, बिल्कुल सेम वही करते हैं, है ना, जो लिखा था वही है। हमने लिखा था भाई a का क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 1 का क्यूब। दोस्तों वीडियो लंबी जरूर होगी लेकिन आपको समझ पूरा आएगा, ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखिए, पेशेंस रख करके पढ़िए। दोस्तों a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a का क्यूब होता है प्लस b का क्यूब होता है प्लस 3a स्क्वायर होता है। दोस्तों 3a स्क्वायर इंटू बी होता है प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर होता है। दोस्तों एक मिनट यहाँ पे ना फॉर्मूला लिख देता हूँ, बिकॉज a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। दोस्तों छोटा छोटा लिखा हुआ है लेकिन मैं साथ में बोल भी रहा हूँ तो आपको थोड़ी सी यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों a क्यूब का तो a क्यूब रहा इक्वल टू में, एक बात बताओ 3 3 9 3 27, 3 का क्यूब 27 होता है, क्यू का क्यूब रहा प्लस 1 का क्यूब 1 नहीं होता है, प्लस ये 3 रहा दोस्तों, ये 3 3 9 क्यू का स्क्वायर, 1 तो मल्टीप्लाई में तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाए, 9 क्यू का ओनली 9 क्यू, ठीक है। तो दोस्तों थोड़ा सा हम अगर इसको थोड़ा और अच्छे से लिखें तो a क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा 27 क्यू का क्यूब हो जाएगा प्लस क्यू वाले एक साइड कर दो दोस्तों, ठीक है, 3 9 27, ये रहा 27 क्यू का स्क्वायर प्लस ये 9 क्यू है, तो ये एज इट इज प्लस 1 बचा तो 1 को लास्ट में लिख दो, क्यू वाले एक साइड कर दिया ना, क्यू वाले एक साइड कर दिया, नंबर को एक साइड कर दिया। दोस्तों मुझे एक चीज चाहिए, क्या चाहिए मुझे, मैंने 9m तो प्रूफ कर दिया पीछे, 9m प्लस 1 चाहिए,
तो 9m को चोरी करना पड़ेगा, तो कर सकता हूँ दोस्तों यहाँ से चोरी। 9 को निकाल दिया बाहर, अंदर क्या बचा, 9 3 27 होता है, तो 3q का q बचा। इधर क्या बचा, इधर भी 3q का स्क्वायर बचा। इधर क्या बचा दोस्तों, 9 तो चोरी कर लिया, ओनली q अकेला बच गया। ओहो बेचारा अकेला रह गया, पर क्या करें, कुछ नहीं कर सकते, अकेले को छोड़ दो, ठीक है ना। अकेला भी रहना पड़ता है कभी कभी जिंदगी में, जरूरी थोड़ी कि हर समय डबल रहे। तो देखो 9 तो मैंने चोरी किया था, है ना भाई। m नहीं दिख रहा, m चोरी भी नहीं कर सकता क्योंकि m कहीं दिख ही नहीं रहा, है ना। तो मैं बोलता हूँ कि इसी को m बोल दो, तेरा नाम m हो गया आज के बाद। सेकंड, चलो भाई तेरा नाम m कर देते हैं। ये ले, वेयर m इक्वल्स टू 3q का क्यूब प्लस 3q का स्क्वायर प्लस 1, सॉरी q। चलो भाई तो आज के बाद m है, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही व्हेन r इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 के बाद 2 लिया तो हमें 3m प्लस 8 चाहिए अब, है ना, इसकी जगह। तो दोस्तों a कितना हो जाएगा आपका, 3q प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। तो दोस्तों क्यूबिंग करना पड़ेगा, है ना, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड वे गेट। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है यार। ए का क्यूब कर लो इक्वल्स टू में 3q प्लस 2 का भी क्यूब कर लो, दोनों साइड क्यूबिंग कर दिया। तो दोस्तों अब फॉर्मूला लगाएंगे, ए का क्यूब इक्वल्स टू कितना हो गया आपका, इक्वल्स टू 3 का ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3q का स्क्वायर आ जाएगा, और बी कितना 2 प्लस 3ab स्क्वायर। 3a कितना है इतना, b कितना है 2 और 2 का क्यूब, ठीक है दोस्तों, सॉरी 2 का स्क्वायर, क्यूब नहीं स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ऊपर दोस्तों फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, बार बार फार्मूला यहाँ पे नहीं लिखूंगा मैं, ओके, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 27 q का क्यूब प्लस 8। दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो मैं थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ, थोड़ा सा स्टॉप करना पड़ेगा वीडियो को। दोस्तों देखिए वीडियो लंबी हो रही थी इसलिए हम लोगों ने क्या कर दिया, थोड़ा सा स्टॉप करके इसको हम लोगों ने कैलकुलेट किया। देखो 27 हो गया, 8 हो गया, ठीक है, 3 3 9 होता है, ठीक है, सेम लिखा, 2 का 2 रहा प्लस 3 3 9 हुआ, क्यू रहा सेम, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है। अब देखो 27 प्लस 8 हुआ, ठीक है, देखो 3 9 27 होता है, 27 2 जा 54 होता है, ठीक है, ये 2 है दोस्तों, ब्लैक ब्लैक जो लिखा हुआ ये 2 है, प्लस 9 4 जा 36, ठीक है। अब आ गया हमारे पास ये स्क्वायर वाले मतलब कि क्यूब वाले एक साइड कर दिए, क्यूब स्क्वायर और सिंपल क्यूब यहाँ पे कर दिया, प्लस 8 कर दिया। दोस्तों देखिए ए क्यूब इक्वल टू 9 चाहिए मेरे को, है ना। लास्ट में मुझे क्या निकालना था, 9m प्लस 8 चाहिए। तो दोस्तों देखो लास्ट में 8 दिख रहा है आपको, इसका मतलब आप, सॉरी कहाँ पहुंच गया मैं, अच्छा हाँ, तो देखिए प्लस 8, ओके, तो 9 को निकाल दो बाहर, 3 बचेगा और साथ में क्यू क्यू प्लस 54 में 9 होता है तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, 9 से 54 होता है, प्लस 9 4 जा 36 होता है, तो 4 यहाँ पे बचा, 36 में से 9 निकाल दिया टेबल में तो 4 बचेगा, प्लस में 8। दोस्तों आपको पता है ए क्यूब जो होगा इक्वल टू 9 होगा, और इस पूरे को m बोल दो, 9 चुराना पड़ेगा ना, चुराया हम लोगों ने तो इसको बोला 2m बन जा भाई, जैसे फर्स्ट पार्ट में किया था। ये 8, ये हो गया आपका कितना, थर्ड, ठीक है, फिर m इक्वल टू 3q का क्यूब प्लस 6q का स्क्वायर प्लस 4q, ठीक है दोस्तों, ये किया हम लोगों ने। सो दोस्तों आपने देखा कि ए क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 8 भी आ गया। तो लास्ट में एक लाइन लिखेंगे, Hence the cube of any positive integer is of the form, किस फॉर्म में है देखो दोस्तों, a का क्यूब 9 प्लस 8 आ रहा है, तो दोस्तों फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से अगर देखोगे तो दोस्तों आपके पास क्या आएगा, इज ऑफ द फॉर्म, फर्स्ट इक्वेशन से इतना आएगा, सो सेकंड से आपका आएगा 9m प्लस 1 आएगा और 9m प्लस 8 आएगा, ठीक है दोस्तों। अब फर्स्ट एंड